बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे चिकन रैप की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कैसे आप रेस्टोरेंट से बेहतर लो बजट में घर में बना के रेडी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो ये इफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। चाहे तो आप ईद पे भी अपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हर स्टेप को फॉलो कर सकें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे मैदा लिया है 1.5 कप के करीब। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हमने छान लिया था और यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर हमने मिल्क पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून मतलब 1/3 का बराबर ही हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी लिया है। रेगुलर चीनी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ही यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून के बराबर हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पहले हमें हर चीज़ को मिक्स कर लेना है। मैदा हमने पहले से ही छान के रखा हुआ था, तो मैदा ज़रूर छान के ही यूज़ कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छी फ्लफ़ी बन के रेडी हो। यहाँ पे हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी ऐड करते जाएंगे जब तक ये डो परफेक्ट नहीं हम गूंद लेते। इसे ज़्यादा ना सॉफ्ट गूंदनी है ना ही हार्ड गूंदनी है। ये देखें इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में ये होगी। और ऊपर से हम 1 चम्मच के बराबर हम यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे और इसको रेस्ट दे देंगे कम से कम आधा घंटा। 30 से 35 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर दीजिएगा ताकि ये परफेक्ट डो बन के रेडी हो, फ्लफ़ी जब तक ये हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो प्लेट ढक के कुछ भी ढक के आप 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और 2 टेबल स्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और 4 से 5 अदद हमने यहाँ पे लहसुन के जवी लिए थे जिसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अच्छा, इधर पेस्ट नहीं डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो ये आप चॉप किया हुआ ही ऐड करना, लेकिन बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। इसका कलर जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने जो चिकन ली है बोनलेस वो 300 ग्राम है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चिकन ले सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं, अगर जैसे भी आपके पास चिकन अवेलेबल हो। जब इसका कलर वाइट हो जाए तो यहाँ पे ढक के हम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो कुछ स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें जो रेगुलर होती हैं। 1 टीस्पून के बराबर ही कश्मीरी लाल मिर्चें हम ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/3 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही बैलेंस फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे तंदूरी मसाला भी, इन मसालों के रिप्लेस में आप तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए, चिकन भी कुक हो जाए और हमारा मसाला भी परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। तो देखें 3 से 4 मिनट में हमारी चिकन बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इसको फ्लेम ऑफ करके साइड पे कर देना है। अब हम आएंगे सॉस की तरफ। यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया था 150 ग्राम के करीब, मतलब 4 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे दही ऐड कर दी है और 3 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पे मायोनीज़ ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं और नमक आप कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने दोनों चीज़ों में ऐड किया हुआ है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने हरा धनिया ऐड किया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। ये सॉस हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। ये देखें परफेक्ट हमारे पास सॉस भी बन के रेडी है। तो सॉस भी हम बना के रेडी करके साइड पे कर देंगे। अब हम डो की तरफ आएंगे तो ये देखें 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं और डो हमारे पास परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अगेन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पुश करेंगे और ये देखें ये इस तरीके से परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब इस डो के अंदर हमने 4 बना के, जो चिकन रैप है ये 4 बन के रेडी हुए थे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आटे को दे सकते हैं।
अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये ज़्यादा बिल्कुल बारीक हमने रोटी की तरह नहीं बेलनी, थोड़ी नॉर्मल गूंदनी है, बेलनी है। इससे क्या होगा, अगर आप बारीक लेंगे तो ये फिर जब आप रैप फोल्ड करेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर हम रोटी को डाल देंगे। जब इसके अंदर एक तरफ जब अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। देखें हल्का हल्का इसमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो हम फ़ौरन पलट लेंगे। एक तरफ से माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से जब कलर आ जाएगा तो हम इसी तरीके से सारी ही रोटियां बना के रेडी कर देंगे। आप चाहें तो ये रेडीमेड भी टोर्टिटा रैप के लिए रोटी फ्रोज़न भी मिलती है, आप चाहें तो वो भी बना लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विंग की तरफ आएंगे। रोटी हमने रख दी है, इसके ऊपर हम सबसे पहले हम सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है सलाद पत्ता, आप चाहें तो आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद हम एक चिकन की लेयर देंगे। प्याज हमने ऐड कर दी है, आपको जो भी पसंद हो आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आइसबर्ग ऐड की है, टमाटर ऐड किए हैं और ऊपर से हम दोबारा से एक लेयर सॉस की ऐड कर देंगे जो हमने मायोनीज़ की सॉस रेडी की थी, और इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, उसको अच्छे तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। आप बटर से, घी से या ऑयल से, आप किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पैन यूज़ किया है, आप चाहें तो ग्रिलर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत अच्छा से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये 4 साइड से हम इसको कलर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, जो हमें कलर चाहिए था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।